नमस्कार दोस्तों, मैं झुमकी के पापा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, क्योंकि हिंदी विषय में समास से संबंधित 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में हम समास को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में अभ्यास भी कराऊंगा, ताकि परीक्षा में आप समास से संबंधित पूरा का पूरा 2 अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे समास। समास क्या है, तो मैंने साफ साफ अक्षरों में लिख दिया हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण, संक्षिप्त करना, छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना, कम करना। किसको छोटा करेंगे, कम करेंगे? तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदों को, पद को ही, शब्द को ही पद बोला जाता है। जब 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर एक नवीन, संक्षिप्त यानी छोटा शब्द बना लिया जाता है, समास कहलाता है। समास का मतलब 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द बना लेना, यही समास है। उदाहरण द्वारा समझिए। राजा का महल, राजा का महल, इसमें 3 पद दिखाई दे रहे हैं। तीनों को मिलाकर एक छोटा पद बना लिया गया, राज महल। तो यही क्या हो गया, समास। यहाँ पर देखिए, नीला है जो कमल, इसमें 4 पद हैं, चारों को मिलाकर एक छोटा पद बना लिया गया, समास। नीला है जो कमल, हो गया नील कमल। उसी तरह देखिए, चंद्रमा के समान मुख, इन सभी पदों को मिलाकर एक छोटा पद बना लिया गया, चंद्रमुख, समास हो गया। विश्राम करने का घर, इन सभी पदों को मिलाकर एक छोटा पद बना दिया गया, विश्राम गृह, यही तो समास है। जब 2 या 2 से अधिक पदों को या शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द बना लिया जाए, वही समास कहलाता है। समास समझ गए। अब जानिए पूर्व पद तथा उत्तर पद क्या होता है। देखिए, समासिक पदों में, समासिक पद मतलब समास के नियमों से बने पद, जैसे इन शब्दों को मिलाकर एक पद बनाया गया ना, समास, यही समास को ही समासिक पद कहेंगे। तो समासिक पदों में पहले वाला पद, समासिक पद का मतलब समास में पहले वाला पद पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देखिए, मुरलीधर, इसमें 2 पद हैं, मुरली और धर। मुरली हो गया पूर्व पद और धर हो गया उत्तर पद। इसी तरह और देखिए, मृग नयन, इसमें भी 2 पद हैं, एक है मृग, दूसरा है नयन। तो जो पहले रहेगा पद उसे कहेंगे पूर्व पद। तो इसमें मृग पहले है, मृग हो गया पूर्व पद, नयन बाद में है, तो ये हो गया उत्तर पद। पूर्व पद तथा उत्तर पद, पहले वाला पद कहलाएगा पूर्व पद और उसके बाद वाला पद उत्तर पद। ये भी क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, समास विग्रह। अब आता है समास विग्रह। सबसे पहले आपने पढ़ा समास। समास मतलब शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द बना लेना, हो गया समास। पूर्व पद उत्तर पद, समास का पहले वाला पद पूर्व पद और बाद वाला पद उत्तर पद। अब आता है समास विग्रह। देखिए, समासिक पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। यानी जो समास होता है, समासिक पद, उसी को जब हम अलग अलग कर देंगे तो क्या कहलाएगा, समास विग्रह। जैसे राजमहल, ये समासिक पद है, समास है। जब इसे अलग अलग कर दिए तो क्या हो गया, राजा का महल, यही हो गया समास विग्रह। नीलकमल समासिक पद है, समास है। जब विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल। कमलमुख समासिक पद, समास, इसका समास विग्रह अलग अलग क्या हो जाएगा, कमल के समान मुख। चौराहा, जब इसका समास विग्रह करेंगे अलग अलग
तो हो जाएगा चौराहा, चार राहों का केंद्र। समास विग्रह मतलब समास को अलग अलग कर देना, समासिक पदों को अलग अलग कर देना ही समास विग्रह है। अब आगे देखिए, तो बच्चों 10वीं में इस बार 2 ही समास पूछे जाएंगे, द्विगु और द्वंद्व समास। ऐसे तो समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इस बार जो उस पाठ्यक्रम में कटौती की गई है उसमें से बाकी समास हटा दिए गए हैं। आपको बस 2 ही समास पढ़ना है, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो आप समास जान गए, पूर्व पद उत्तर पद भी जान गए, समास विग्रह भी जान गए। अब जानिए द्विगु समास, जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। तो देखिए द्विगु समास कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस समास में पूर्व पद मतलब समझ रहे हैं ना, पहले वाला पद संख्यावाची अर्थात संख्या सूचक हो, संख्या प्रतीत करे, संख्या व्यक्त करे। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद समूह का बोध कराता हो वहाँ द्विगु समास होता है। कहने का मतलब है जिस समास में पहले वाला पद संख्यावाची हो अर्थात संख्या दिया हो, पहला पद संख्या दिया हो और बाद वाला पद उस संख्या के समूह को बताए, वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ध्यान दीजिएगा उदाहरण में चौराहा, तो द्विगु समास क्या है, पहले वाला संख्यावाची। तो देखिए चौराहा में कितने पद हैं, 2, एक है चौ और दूसरा है राहा। तो चौ का मतलब हुआ 4, राह का मतलब हुआ राह। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, 4 राहों का केंद्र चौराहा। चौ संख्यावाची है और राहा समूह का बोध करा रहा है कि 4 क्या है, राहा, राहों का केंद्र चौराहा। तो समझ गए होंगे, द्विगु समास में पूर्व पद संख्या बताएगा और उत्तर पद संख्या के समूह का बोध कराएगा कि पहले किसकी संख्या दी गई होगी। ऐसे समझ लीजिए, जैसे देखिए त्रिभुज, इसमें भी 2 पद हैं, त्रि संख्यावाची है, त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजा, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह हो गया द्विगु समास। सप्तद्वीप, ये भी द्विगु समास है, क्यों, क्योंकि पहले सप्त का मतलब 7, पूर्व पद संख्यावाची है सप्त और द्वीप का मतलब द्वीप, समूह का बोध कर रहा है, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह। उसी तरह देखिए 9 ग्रह, 9 संख्यावाची है, ग्रह समूह का बोध करा रहा है, 9 ग्रहों का समूह, इसका समास विग्रह हो गया द्विगु समास। द्विगु समास आप इस तरह पहचानेंगे सीधा सीधा कि द्विगु समास में पूर्व पद अर्थात पहले वाला पद संख्यावाची रहेगा, संख्या दिया रहेगा और उसके बाद वाले उत्तर पद समूह का बोध कराएगा। वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि द्विगु समास है। अब आगे चलिए, द्वंद्व समास, ये भी बहुत आसान है। देखिए जिस समास में दोनों पद एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा विग्रह करने पर बीच में और या आता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे देखिए अन्न जल, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों समान हैं। पिता पुत्र, ये भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समान शब्द हैं। चराचर, चर और अचर, ये भी दोनों समान हैं। तो जिस समास में दोनों पद एक समान होंगे या एक दूसरे के पूरक होंगे तथा विग्रह करने पर बीच में और या शब्द आएगा, जैसे अन्न जल, पहला चीज़ द्वंद्व समास में क्या देखना है, दोनों पद समान रहेंगे, अन्न जल दोनों समान हैं। विग्रह किए तो बीच में और आ गया, अन्न जल, अन्न और जल। पिता पुत्र, दोनों पद समान हैं, जब विग्रह किए तो बीच में और आया, पिता और पुत्र। चराचर, दोनों शब्द समान हैं, दोनों पद समान हैं, जब विग्रह किए तो चर और अचर, बीच में और आया ना। भला बुरा, दोनों पद समान हैं, बीच में विग्रह करने पर और आया, भला और बुरा। लाभ हानि, इसमें भी देखिए कि दोनों पद समान हैं और जब विग्रह करेंगे तो बीच में और आएगा। द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे कि दोनों पद समान रहेंगे, एक दूसरे के पूरक रहेंगे
और जब समास विग्रह करेंगे तो बीच में पदों के बीच में और या शब्द आएगा। ठीक है, दोनों समास हो गया, द्विगु समास और द्वंद्व समास। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द्विगु समास, द्विगु समास में पहले वाला पद संख्यावाची और बाद वाला संख्या के समूह को बताएगा कि वह संख्या किसकी द्वि है। पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान या समूह का बोध कराए, वहाँ द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या, दोनों पद प्रधान और विग्रह करेंगे तो बीच में और आएगा। तो देखिए आपके परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। 2 अंक के रहेंगे समास से संबंधित प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। समासिक पद दिया रहेगा इस तरह से, आपको इसका समास विग्रह करना रहेगा। समास विग्रह का मतलब समस्त पदों को अलग अलग करना और फिर समास का नाम लिखना रहेगा। 2 नंबर का पूछा जाएगा, हल कैसे करेंगे देखिए। सप्तऋषि, सबसे पहले इसका विग्रह क्या होगा, 7 ऋषियों का समूह। कौन सा समास है, कैसे पहचानेंगे। सप्त पहला संख्यावाची है ऋषि और दूसरा प्रधान है, समूह का बोध करा रहा है। 7 ऋषियों का समूह, तो कौन समास हो गया, द्विगु समास। हार जीत, इसमें देखिए कौन सा समास है, हार जीत। सबसे पहले दोनों पद एक समान हैं, जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हार और जीत। तो यह कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। सुर असुर, दोनों पद समान हैं, विग्रह करने पर सुर और असुर, बीच में और आ गया तो कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। चवन्नी, 4 आनों का समूह। चवन्नी 4 आनों का समूह, तो पहले चवन्नी 4 आया ना, तो 4 संख्या है, वाची शब्द है। अन्नी आना समूह का बोध करा रहा है, तो ये चवन्नी कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। त्रिशूल, 3 शूल कांटों का समूह, 3 शूलों का समूह, तो पूर्व पद त्रिसंख्यावाची है और उत्तर पद शूल समूह का बोध करा रहे हैं, कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। रात दिन, दोनों पद एक समान हैं, जब विग्रह करेंगे तो रात और दिन, बीच में और आ गया तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। मुझे आशा है कि आपको समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।